नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के भूगोल विषय में आपका हार्दिक स्वागत। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख झीलें और झीलों के अंतर्गत हम कर रहे थे राज्य की मीठे पानी की झीलें। तो इसी क्रम के अंतर्गत अगली झील का हम अध्ययन करेंगे और अगली झील है आना सागर झील। आना सागर झील। आना सागर झील का संबंध कहाँ से है? तो इस झील का संबंध है अजमेर जिले से। कहाँ से है? अजमेर से। अजमेर से इसका संबंध है। इस झील का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया गया है? इस झील का निर्माण है वो बांडी नदी। बांडी नदी व एक छोटी और नदी है, उसका नाम क्या है? चंद्रा नदी। चंद्रा नदी। तो बांडी और चंद्रा नदी पर जो है वो किस झील का निर्माण किया गया है? आना सागर झील का निर्माण किया गया है। और ये झील समूह कहाँ पर है? ये झील समूह है अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत। इस झील की अन्य विशेषताओं के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर जो है वो मुगल सम्राटों का जो है वो आकर्षण का केंद्र रही है। ये झील जो है वो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत वहां के सम्राटों का प्रमुख केंद्र रही है। इसके अलावा देखें इसकी विशेषता के अंतर्गत तो यहां पर बारादरी महल, बारादरी का निर्माण किया गया है। और बारादरी की क्या विशेषता है? इस बारादरी का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा जो है वो इस बारादरी का निर्माण करवाया गया। इसके अंतर्गत क्या निर्मित है? इसके अंतर्गत 12 दरवाजे और 5 मंडप व छतरियां। मंडप व छतरियां निर्मित है। ये सभी किसके द्वारा निर्मित की गई है? ये संगमरमर के द्वारा निर्मित की गई है। संगमरमर के द्वारा निर्मित की गई है। इसके अलावा देखें तो इनकी विशेषताओं के अंतर्गत शाहजहां ने इस झील के किनारे 378 मीटर लंबा एक मुंडेर निर्मित किया था। मुंडेर निर्मित किया गया। तो जो झील बनी हुई है, जैसे ये कि हमारे पास में झील है, इस झील के अंतर्गत 2 नदियों का जल आकर गिरता है। वो 2 नदियां कौन सी है? एक तो है बांडी नदी और दूसरी कौन सी है? चंद्रा नदी। इस झील के अंतर्गत इसका जल जो है वो संग्रहित होता है। और अन्य देखें तो अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी समूह हैं, जैसे नाग पहाड़ी समूह हैं। तो उन पहाड़ी समूहों का बरसाती जल जो है वो इस जिले के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित 2 झीलें, जिसमें एक तो कौन सी है? आना सागर झील, और एक अगली झील जो हम करेंगे फतेह सागर झील। उन झीलों के अंतर्गत उन पहाड़ी भागों का जल जो है वो आकर एकत्रित हो जाता है। इस झील के किनारे जो है वो बारादरी का निर्माण करवाया गया था। और इसी झील के इस किनारे के ऊपर, यहां पर इस किनारे के ऊपर जो है एक मुंडेर अर्थात एक दीवार का निर्माण जो है वो करवाया गया था। तो वो मुंडेर जो है वो और मंडप और छतरियां जो है वो किस झील के किनारे निर्मित है? आना सागर झील के किनारे निर्मित है। इसके अलावा देखें तो इसी झील के किनारे जो है वो दौलत बाग का निर्माण किया गया है। दौलत बाग, जिसे वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से। सुभाष उद्यान के नाम से पुकारा जाता है। तो दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण भी कहां किया गया है? इस झील के किनारे निर्माण किया गया है। इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने जो है वो इस झील के किनारे दौलत बाग अर्थात जिसका वर्तमान नाम है सुभाष उद्यान, इसका निर्माण करवाया था। और इसी बाग के तहत जो है वो असमत बेगम ने
अस्मत बेगम ने जो है वो किसका निर्माण किया था? इत्र का निर्माण किया था। तो किस झील के किनारे स्थित बाग के अंतर्गत इत्र का निर्माण किया गया था? तो अस्मत बेगम के द्वारा जो है वो इस झील के किनारे निर्मित दौलत बाग अर्थात सुभाष उद्यान के अंतर्गत राज्य में इत्र का निर्माण किया गया था। तो ये विशेषता हमारे पास में किस झील की है? आना सागर झील की। और अन्य विशेषताओं में देखें तो इसी झील के को जो है वो किस में सम्मिलित किया गया है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो इस झील को सम्मिलित किया गया है। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में किस झील को सम्मिलित किया गया है अजमेर की? तो आना सागर झील को जो है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये विशेषताएं किसकी है? आना सागर झील की। भी निर्माण पूछे तो आना सागर झील का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? निर्माण जो है वो अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। अर्णोराज के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। और कब करवाया गया था? तो 1137 ईस्वी के अंतर्गत इस झील का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। और किस नदी के किनारे? तो बांडी और चंद्रा नदी के तट पर जो है वो इस झील का निर्माण किया गया। दो इसकी सर्वप्रथम विशेषताएं हैं जो सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय है, जिसमें बारादरी और दूसरी क्या है? सुभाष उद्यान अर्थात हमारे पास दौलत बाग का निर्माण जो है वो इस झील के किनारे करवाया गया। तो ये सभी विशेषताएं किस झील की है? आना सागर झील की विशेषताएं हैं। तो इसी क्षेत्र की हम दूसरी झील का अध्ययन करेंगे। और दूसरी झील कौन सी है अजमेर की? फतेह सागर झील। तो अभी हम कर रहे थे आना सागर झील और नेक्स्ट झील कौन सी रहेगी? फतेह सागर झील। और फतेह सागर झील का संबंध भी कहां से है? तो अजमेर क्षेत्र से माना जाता है। फतेह सागर झील कहां पर अवस्थित है? तो अजमेर के अंतर्गत। तो नेक्स्ट फतेह सागर झील। फतेह सागर झील जो राज्य की मीठे पानी की झील है और इसका संबंध कहां से है? अजमेर जिले से है। अजमेर जिले से है। और फतेह सागर झील का निर्माण जो है वो किस नदी पर करवाया गया है? तो इसका निर्माण जो है वो बांडी नदी पर किया गया है। बांडी नदी पर इस झील का निर्माण किया गया है। और इस झील के अंतर्गत जब जल की अधिकता हो जाती है तो इस झील का जल जो है वो किस में चला जाता है? आना सागर झील के अंतर्गत चला जाता है। तो आना सागर झील के अंतर्गत एक नहर के माध्यम से इसका जल अतिरिक्त जो जल है वो फतेह सागर झील का आना सागर झील के अंतर्गत चला जाता है। अन्य विशेषताओं में देखें तो हमारे पास में इस झील का निर्माण कब करवाया गया था? तो अकाल राहत कार्यक्रम के दौरान। अकाल राहत कार्यक्रमों के दौरान जो है कार्यक्रम के दौरान इस झील का निर्माण करवाया गया। इस झील के द्वारा जो है वो अजमेर शहर को जलापूर्ति होती है। अजमेर शहर को जलापूर्ति की जाती है। जलापूर्ति की जाती है। इस झील का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? इस झील का निर्माण सर फाई के द्वारा करवाया गया। सर फाई के द्वारा जो है वो इस झील का निर्माण करवाया गया था। तो कौन सी झील थी? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील कहां पर अवस्थित है? अजमेर जिले के अंतर्गत। और इस झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया है? तो बांडी नदी पर करवाया गया है। और इस झील का अतिरिक्त जल जो होता है वो किस झील में चला जाता है? आना सागर झील में एक नहर के माध्यम से फतेह सागर झील का पानी चला जाता है। और इसके अंतर्गत अकाल राहत कार्यक्रम हुए थे, उसके माध्यम से इस झील का निर्माण करवाया था। और किसके द्वारा करवाया गया था? सर फाई के द्वारा करवाया गया था। और ये अजमेर शहर के अंतर्गत जलापूर्ति करती है। तो ये सभी विशेषताएं हमारे पास में किस झील की रहती है? फतेह सागर झील की विशेषताएं रहती है। इसके बाद में हम इसी अजमेर क्षेत्र की एक प्रसिद्ध झील का अध्ययन करेंगे। और वो झील कौन सी है? पुष्कर झील, जो कि हमारे पास में
धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी सर्वाधिक लोकप्रिय और विख्यात है। तो नेक्स्ट झील कौन सी रहती है? पुष्कर झील। पुष्कर झील। और पुष्कर झील का संबंध भी कहां से है? अजमेर से। अजमेर के अंतर्गत प्रसिद्ध पुष्कर झील स्थित है, जो कि धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रिय है। किस दृष्टि से? धार्मिक महत्व की झील है ये, धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण झील है। इस झील का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी उद्गार के रूप में माना जाता है, जो कि वर्तमान रूप के आधार पर देखें तो करेटर या फिर क्या कहेंगे इसे? करेटर झील, या फिर कौन सी हो जाएगी? काल्डेरा निर्मित झील। काल्डेरा निर्मित झील। तो करेटर झील या काल्डेरा निर्मित झील कौन सी है? पुष्कर झील है। तो इसका निर्माण कहां पर किया गया है? अजमेर के अंतर्गत, जो प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इस झील का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार के कारण से हुआ है, जो कि वर्तमान रूप में क्रेटर झील या काल्डेरा निर्मित झील है, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण झील है। इस झील के अन्य नाम जो है, अन्य नाम भी जो है वो इस झील के अति महत्वपूर्ण हैं। वो कौन कौन से हैं? इस झील को जो है वो हिंदुओं का पांचवां तीर्थ, हिंदुओं का पांचवां तीर्थ कहा जाता है। इसके अलावा देखें तो इसे क्या कहते हैं? तीर्थराज। इसे हम कहते हैं बावन घाट झील। बावन घाट झील। और इसे हम क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार झील। अर्धचंद्राकार झील के रूप में जो है वो इस पुष्कर झील को पुकारा जाता है, जो कि धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस झील पर मेले का आयोजन कब किया जाता है? इस झील पर मेले का आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को जो है वो इस झील पर मेले का आयोजन होता है। पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। तो ये विशेषता किस झील की है? पुष्कर झील की। अब इसके अतिरिक्त देखें तो इस झील पर सर्वाधिक नुकसान जो है वो किसके द्वारा पहुंचाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा जो है वो इस झील को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई थी। इसके अलावा देखें तो हमारे पास में वेद व्यास जी ने यहाँ पर अपने दो प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। और वो दो ग्रंथ कौन से थे? एक तो था गीता व दूसरा महाभारत। तो गीता व महाभारत की रचना वेद व्यास ने कहाँ की थी? इसी पुष्कर झील के तट पर की थी। इसके साथ साथ देखें तो यहीं पर कालिदास जी ने भी अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, और वो कौन सा था? अभिज्ञान संकुंतलम। अभिज्ञान संकुंतलम की रचना जो है वो इस झील के किनारे की थी। भगवान राम के पिता दशरथ का पिंडदान जो है, इसी झील के किनारे किया गया था। तो इसी झील के अंतर्गत भगवान राम ने अपने पिता का पिंडदान किया था। इसी झील के किनारे जो है वो कौरव व पांडवों का मिलन हुआ था। इस झील के किनारे प्रसिद्ध ब्रह्मा व
सावित्री जी का मंदिर निर्मित है। सावित्री मंदिर का निर्माण किया गया है। इसी सावित्री मंदिर पर राज्य का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया है। यह रोपवे कब स्थापित किया गया था? 2016 के अंतर्गत। इसे किस नाम से पुकारते हैं? सावित्री माता रोपवे के नाम से। सावित्री माता रोपवे, रोपवे का निर्माण किस झील के किनारे किया गया है? पुष्कर झील के किनारे। और सावित्री माता मंदिर की पहाड़ी पर पहुंचने के लिए जो है वो यहां पर सावित्री माता रोपवे का 2016 के अंतर्गत स्थापना की गई। तो ये विशेषता हमारे पास में इस झील क्षेत्र की रहती है। इसके अलावा देखें तो इस झील क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर तो कौन कौन से मंदिर जो है वो इस झील क्षेत्र में पाए जाते हैं? एक तो है वराह मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, रंगाजी का मंदिर, रंगाजी या जिन्हें बैकुंठ नाथ, बैकुंठ नाथ मंदिर के रूप में पुकारा जाता है। इसके अलावा आत्मेश्वर महादेव मंदिर, आत्मेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर जो कि किन्हें समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा देखें तो इसी क्रम के अंतर्गत मंदिरों में एक प्रसिद्ध मंदिर और भी है जिसे किस नाम से? पाप मोचनी, पाप मोचनी मंदिर के रूप में पुकारा जाता है। और किस लिए प्रसिद्ध है ये? यहां पर गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने जो है वो अपनी मोक्ष प्राप्ति की याचना की थी। तो मोक्ष प्राप्ति की याचना जो है वो गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने कहां की थी? पाप मोचनी मंदिर के अंतर्गत की थी। और वो भी कहां पर है? इसकी इसी झील क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो ये मंदिर स्थापित है। तो ये विशेषताएं जो है वो इस क्षेत्र की रहती है। इसके अलावा देखें तो इसी झील क्षेत्र के अंतर्गत अन्य कुछ भाग भी हैं जो कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वो भाग कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं अपने। वो भाग है हमारे पास में, एक तो है भरतरी की गुफा। इसके अलावा रहता है कण्व ऋषि का जो आश्रम है वो भी इसी झील क्षेत्र के अंतर्गत विस्थापित है। तो वो विशेषताएं अपने देखते हैं। तो इस झील के अंतर्गत अन्य क्या विशेषता है? यहां पर जो है वो भरतहरि गुफा निर्मित है जो इसके पहाड़ी क्षेत्र में छोटी गुफा के रूप में विस्थापित है। इसके अलावा देखें तो यहां पर क्या है? कण्व मुनि, कण्व मुनि का आश्रम निर्मित है, आश्रम। इसके अलावा मोती महल, मोती महल, रोज गार्डन, रोज गार्डन, जहांगीर के महल, जहांगीर के महल, और यहाँ का पशु मेला, पुष्कर पशु मेला। ये क्षेत्र जो है वो पुष्कर झील क्षेत्र में लोकप्रिय और प्रसिद्ध माने जाते हैं जो पर्यटन को जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा देखें तो इसी झील के किनारे जो हैं वो सिखों के गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह जी ने भी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। और कब किया था? 1705 के अंतर्गत इस झील किनारे जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। इसके कारण से भी ये झील क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अलावा देखें तो इस झील किनारे जो है
वो अंग्रेजी शासन काल के समय मैडम मेरी जो है, मैडम मेरी यहाँ आए थे। और कब आए थे? 1911 के अंतर्गत। और उनके आने के बाद जो है यहाँ पर मैडम मेरी घाट का निर्माण किया गया। मैडम मेरी घाट का निर्माण किया, जिसे जनाना घाट के रूप में भी, जनाना घाट या फिर महिला घाट के रूप में भी पुकारा जाता है। महिला घाट के रूप में भी पुकारा जाता है। और इसी घाट से महात्मा गांधी की अस्थियों को प्रवाहित करने के बाद इसी घाट को वर्तमान में किस नाम से भी पुकारा जाता है? गांधी घाट के रूप में भी पुकारा जाता है। गांधी घाट के रूप में किसे पुकारा जाता है? मैडम मेरी घाट को पुकारा जाता है। इसके अलावा विशेषता में देखें तो यहां पर कनाडा के सहयोग से इस झील को साफ करने का एक कार्यक्रम परियोजना चल रही है, जिसे किस नाम से पुकारते हैं? गैप परियोजना के रूप में पुकारते हैं। तो इस परियोजना के तहत कनाडा के सहयोग से इस झील को साफ किया जाता है। और कब किया गया था इस झील को? इस परियोजना के माध्यम से साफ है 1997-98 के अंतर्गत इस परियोजना को कनाडा के सहयोग से पुष्कर झील क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो यह परियोजना वर्तमान में वहां पर संचालित है इस झील को साफ करने के लिए। तो ये कुछ एक विशेषताएं हैं जो पुष्कर झील को जो है वो सर्वाधिक धार्मिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। तो इस प्रकार से हमारे अजमेर क्षेत्र की 3 झीलें सर्वाधिक लोकप्रिय है। और वो 3 झीलें कौन सी थी? एक तो थी आना सागर झील, दूसरी थी फाय सागर झील और तीसरी कौन सी है? पुष्कर झील। तो ये 3 झीलें थी और तीनों ही झीलों का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से माना जाता है? तो अजमेर क्षेत्र से माना जाता है। इसी कड़ी के अंतर्गत मीठे पानी की झीलों में अन्य झील के रूप में हम करते हैं बीकानेर की झील। और बीकानेर की कौन सी झील है? कोलायत झील। कोलायत झील। तो कोलायत झील का संबंध कहां से है? तो बीकानेर जिले से माना जाता है। बीकानेर। इस झील को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? इसे कहा जाता है रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान। सुंदर मरु उद्यान। ये प्रश्न के रूप में काफी बार जो है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। भी रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान जो है वो किस झील को कहा जाता है? तो किस झील को कहा जाता है? कोलायत झील को कहा जाता है। इसके अलावा देखें तो यहां पर कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। यहां पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है वो इस कोलायत झील क्षेत्र में मेले का आयोजन होता है। यहां पर बताया जाता है कि चारण जाति के लोग यहां पर नहीं आते हैं। इसके अलावा देखें तो यहां पर क्या है? कपिल मुनि का आश्रम है। और जो आपसे पूछ लिया जाए कपिल धारा तीर्थ, क्या पूछ लिया जाए तो यहीं पर अपने नोट के रूप में लिखेंगे कपिल धारा तीर्थ। तो कपिल धारा तीर्थ कहां पर है? यह है 12 के अंतर्गत। कहां पर है? 12 में। तो कपिल मुनि आश्रम, तो कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन से संबंधित है। तो कपिल मुनि का आश्रम तो किस झील के किनारे है? कोलायत झील बीकानेर के अंतर्गत। और कपिल धारा तीर्थ पूछे तो ये कहां पर है? 12 के अंतर्गत है। और इसी झील के अंतर्गत जो है वो आरटीडीसी के द्वारा जो है वो नौकायन चलाई जाती है। नौकायन का संचालन जो है, नौकायन संचालित
की जाती है। तो नौकायन का संचालन जो है वो आरटीडीसी के द्वारा कोलायत झील के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सभी विशेषता की झील की है तो कोलायत झील की है, जिसका संबंध कहां से है, बीकानेर क्षेत्र से है। अब नेक्स्ट झील के अंतर्गत हम करते हैं इसी क्षेत्र की एक छोटी सी झील और है, जिसे अन्य किस नाम से पुकारते हैं अपने, वो है हमारे पास में गजनेर झील। इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण और झील है गजनेर झील। तो गजनेर झील का संबंध कहां से है, बीकानेर से, बीकानेर। और इस झील का अन्य नाम क्या है, जो काफी बार कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है और कहा जाता है कि ऐसी कौन सी झील है जिसका जल दर्पण के समान दिखाई देता है। तो जल दर्पण के समान, जल दर्पण के समान। तो इतना स्वच्छ जल जो है वो किसका है, गजनेर झील का है। तो जिसके कारण से इसे जल दर्पण के समान दिखाई देने वाली झील के रूप में पुकारा जाता है। तो ये विशेषता कहां की है, ये बीकानेर क्षेत्र की है। तो बीकानेर की कितनी झीलें हो गई, 2 झीलें। एक तो आपके पास में कौन सी हो गई, कोलायत झील, और दूसरी कौन सी है, गजनेर झील। इसी प्रकार से अन्य झील के अंतर्गत नाम विशेष के रूप में ही हमारी झील आती है, और वो कौन सी है, कायलाना, कायलाना झील। और इस कायलाना झील का संबंध कहां से है, जोधपुर से, जोधपुर। इस झील का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था सर प्रताप के द्वारा, सर प्रताप के द्वारा कायलाना झील का निर्माण करवाया गया था। अन्य विशेषताओं में देखें तो ये झील जो है वो जलापूर्ति करती है, किसकी, जयपुर शहर की। तो जलापूर्ति किसकी करती है, ये जोधपुर शहर की, शहर को जलापूर्ति करवाती है। तो जोधपुर शहर को जलापूर्ति किसके माध्यम से होती है, कायलाना झील के माध्यम से होती है। इसी झील के अंतर्गत राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, लिफ्ट कैनाल का पानी गिरता है। तो इस झील के अंतर्गत राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी डाल करके इस झील में जलापूर्ति की जाती है, और इस झील के द्वारा किस शहर को जलापूर्ति होती है, तो जोधपुर शहर को होती है। इसके अलावा देखें तो इसी झील के किनारे मोचिया सफारी पार्क की स्थापना की गई है। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोचिया सफारी पार्क का संबंध कहां से है, जोधपुर जिले से, और कायलाना झील तट के किनारे। तो मोचिया सफारी पार्क अवस्थित है। इसके अलावा एक अन्य झील और है जोधपुर की, और वो झील कौन सी है, तो बालसमंद झील, बालसमंद झील। तो बालसमंद झील का संबंध भी कहां से है, जोधपुर क्षेत्र से इसका संबंध रहता है। इसी प्रकार से नाम विशेष एक झील और है, और वो कहां पर है, जैसलमेर के अंतर्गत, जैसलमेर। तो जैसलमेर के अंतर्गत जो नाम विशेष झील है उनका क्या नाम रहता है, एक तो है गढ़सीसर, गढ़सीसर सरोवर, सरोवर। इसके अलावा है गजरूप सागर, गजरूप सागर। इसके अलावा है अमर सागर। इसके अलावा है मूल सागर, मूल सागर। तो ये कुछ एक छोटी छोटी झील समूह हैं जो किस क्षेत्र में है, जैसलमेर क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है, जिनमें गढ़सीसर सरोवर, गजरूप सागर, गजरूप सागर, अमर सागर और मूल सागर झीलें हैं। तो ये कहां से संबंधित है, जैसलमेर क्षेत्र से है। तो ये कुछ एक झीलों का संबंध जो है वो राज्य के पश्चिमी क्षेत्र मरुस्थला की धरती के अंतर्गत अवस्थित झीलों का समूह रहता है। अब हमारे पास में हमारी एक और प्रसिद्ध झील जो राज्य की सबसे ऊंची झील के रूप में भी विख्यात है, तो वो झील समूह कौन सा है, तो उसका नाम है नक्की झील।
और नक्की झील का संबंध कहाँ से रहता है? सिरोही से। तो नेक्स्ट हमारी झील रहेगी नक्की झील। नक्की झील, और नक्की झील का संबंध कहाँ से है? सिरोही से है, सिरोही क्षेत्र से। इसे भी क्रेटर या काल्डेरा झील के रूप में पुकारा जाता है। क्रेटर या काल्डेरा झील के रूप में पुकारा जाता है। और जनश्रुतियों के माध्यम से कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से जो है वो इस झील का निर्माण किया था। तो कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस क्षेत्र को जो है वो उत्पाटित किया, खोदा, और उसके कारण से इस झील के अंतर्गत जो है वो जल एकत्रित होता है और इस झील का निर्माण देवताओं के द्वारा किया हुआ माना जाता है। लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो इस झील का निर्माण जो है वो किसके रूप में? क्रेटर झील के रूप में माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो विशेषताएं हैं वो कौन सी है? ये राज्य की सबसे ऊंची झील है, राज्य की सबसे ऊंची झील। तो राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी हो गई? नक्की झील। इस झील के अंतर्गत ग्रासिया जाति जो है वो अपनी अस्थियों को प्रवाहित करती है, अस्थियों को प्रवाहित करती है। तो ग्रासिया जाति के अंतर्गत मृत्युपरांत जो है वो अस्थियों का विसर्जन जो है वो किस झील में किया जाता है? नक्की झील के अंतर्गत किया जाता है। इस झील किनारे जो है वो टोड रॉक, नन रॉक व नंदी रॉक प्रकार की आकृतियां जो है वो निर्मित है। टोड रॉक के अंतर्गत मेंढक के समान दिखने वाली आकृति, नन रॉक घूंघट निकाले हुए स्त्री के समान आकृति, नंदी रॉक यानी कि एक बेल के समान जो आकृति दिखती है, उसका निर्माण जो है वो इस पहाड़ी क्षेत्र में पर्वतों के रूप में, डिजाइनिंग के रूप में जो है वो पत्थरों पर इस नक्की झील के किनारे निर्माण हुआ है। तो जिसके कारण से टोड रॉक, नन रॉक या नंदी रॉक प्रकार की चट्टानें जो है वो किस झील के किनारे है? नक्की झील के किनारे अवस्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये झील जो है वो सर्दियों के अंतर्गत जम जाती है, सर्दियों में जम जाती है। तो राज्य की एकमात्र झील है जिसका जमाव जो है वो सर्दियों के अंतर्गत हो जाता है। तो ये विशेषता इस झील क्षेत्र की। इस झील के अंतर्गत जो है गुफाओं का निर्माण किया गया है। तो जो पहाड़ी इलाका है वहां पर प्राकृतिक दृष्टि से गुफाएं निर्मित है, जिन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? हाथी गुफा के रूप में, चंपा गुफा और राम झरोखा गुफा के रूप में पुकारा जाता है। तो इस झील के किनारे हाथी गुफा, चंपा गुफा और राम झरोखा गुफा निर्मित है। इस झील क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे किस नाम से? रघुनाथ मंदिर के रूप में पुकारा जाता है, रघुनाथ मंदिर। अन्य विशेषताओं में देखें तो इस झील के किनारे सनसेट पॉइंट निर्मित है, सनसेट पॉइंट निर्मित है। अन्य देखें तो इस झील को भी अंतर्राष्ट्रीय झील के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की झील के रूप में जो है वो संरक्षण प्रदान है। तो ये झील जो है वो अंतर्राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित है।
तो इस झील को भी अंतर्राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। जो है वो हमारे पास में कहाँ है, नक्की झील जो है उसका संबंध कहां से रहता है, सिरोही क्षेत्र से रहता है। सिरोही के अंतर्गत क्रेटर या काल्डेरा निर्मित झील है। देवताओं ने अपने नाखूनों के माध्यम से इस झील का निर्माण किया। इस झील के किनारे रघुनाथ मंदिर स्थित है। सनसेट पॉइंट का निर्माण किया गया है। राज्य की सबसे ऊंची झील है। ग्रासिया जाति के लोग जो है वो अपनी अस्थियों का विसर्जन इस झील के अंतर्गत करते हैं। ये झील जो है वो सर्दियों में जम जाती है और इस झील के किनारे कुछ गुफाओं का निर्माण हुआ है। वो कौन सी है, हाथी गुफा, चंपा गुफा और रामजरोका गुफा। और इस झील की मुख्य विशेषता कि इसे अंतर्राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा देखें तो आरटीडीसी ने जो है वो यहां पर नौकायन का संचालन किया है। नौकायन का संचालन किया है। तो ये सभी विशेषताएं की झील की रहती है, नक्की झील की महत्वपूर्ण विशेषताएं रहती है। तो ये हमारे जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान की प्रमुख झीलें, जिसमें हमने की राज्य की खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें। तो नेक्स्ट फिर मुलाकात होती है एक नए अध्याय और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।